Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's such a joy to come to your house through this program. इन प्रोग्राम के द्वारा आपके घर में आना सच में बड़ी खुशी की बात है। I'm so happy to hear from you all the miracles you have been receiving through this precious time program, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, इस बहुमूल्य प्रोग्राम के द्वारा आप जो आशीषें पा रहे हैं, चमत्कार पा रहे हैं, उसे सुनकर मैं बहुत बहुत खुश I हूँ। give God alone all the glory. मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। He is a good God. वो भला परमेश्वर है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला He is परमेश्वर a है। faithful God. वो विश्वास योग्य प्रभु He है। does wonders without numbers. वो तो अद्भुत अगणित ऐसे अद्भुत काम करता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। That is why He wants us to experience His blessings. और वही तो चाहता है कि हम उसके आशीषों का अनुभव करते चले He जाएं। blesses us not for what we have been doing. He blesses us because He loves us. हम जो कर रहे हैं उसके कारण हमें आशीष नहीं देता, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें आशीष देता है। God's love is everlasting. परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। As you have been tuned to this program, my dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, my prayer for you today is that you've been enriched in every way for attaining the next level in your life. मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है कि आप अपने जीवन में अगले स्तर पर जाने के लिए हर एक चीजों से भरते चले जाएं। May the Lord take you to the new level. परमेश्वर आपको अगले नए स्तर पर ले जाएं। Let the presence of the Lord enrich you right now. परमेश्वर की उपस्थिति इस समय आपको पूरी तरह भर दे। Power of God is ministering to you right now. परमेश्वर की सामर्थ अभी आपकी इस समय सेवा कर रही With है। prayer, if you can just be tuned to this program, I am very sure the presence of the Lord will fill your living rooms. और अगर आप प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं तो मैं निश्चित जानता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति Right आपके इस now, कमरे को भर देगी। इसी I see समय a sister watching this program. मैं देख रहा हूं कि एक बहन ये प्रोग्राम देख रही You're है। so disappointed because of your son's departure to the other nation. आपका बेटा दूसरे देश में गया है, इसके कारण आप बहुत निराश हो चुकी हैं। You just sent him, but your heart is not happy. आपने उन्हें भेजा है, लेकिन आपका दिल इस बारे में खुश नहीं है। But the Lord says, do not fear. लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरो Send मत। your son for higher education. आपने अपने बेटे को ज्यादा अतिरिक्त पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेजा है। Son will return back with success. आपका बेटा सफलता प्राप्त करके ही लौट आएगा। So don't cry. और इसलिए आप मत Be रोइए, comforted. आप हौसला रखिए। Power of the Lord is strengthening you right now. परमेश्वर की सामर्थ अभी आपको बल दे रही है। Today's topic is the Lord Jesus who heals our family. आज का विषय है कि प्रभु यीशु जो हमारे परिवार को चंगाई देता है। God loves to see family being blessed. परमेश्वर को ये देखना बहुत ही पसंद है कि परिवार आशीष पा रहे हैं। God loves to see family being nourished with the peace of God and it's progressing in joy. और परमेश्वर ये देखते हुए सच में बहुत खुश होता है कि आप जो है उसकी शांति में, उसके आनंद में बढ़ते चले जा One रहे of the हैं। main thing the enemy is targeting nowadays is family. और शत्रु जो है इन दिनों में सबसे ज्यादा तो परिवार पर अपना निशाना लगाए हैं। Enemy wants to break the family. और जो शत्रु है वो चाहता है कि परिवार को तोड़ दे, उस परिवार को खत्म He कर दे। wants to bring chaos in family. वो परिवार में पूरी गड़बड़ियां लेकर आना चाहता है। He wants to bring separation. वो अलगाव लाना चाहता है, अलग करना He wants चाहता to है। bring party. वो तो गरीबी लेकर आना चाहता है। He wants to bring misunderstanding. वो असमंजसता लेकर आना चाहता है। He wants to bring suspiciousness. वो चाहता है कि यहाँ पर मन के अंदर संदेह लेकर आए। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, but God wants to redeem your family from all sorts of evil. परमेश्वर आपके परिवार को हर एक बुराई से छुड़ाना चाहता है, हर एक बुराई से छुटकारा देना Because the चाहता है। very plan of God is to see family blessed. क्योंकि ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार को वो आशीष पाते हुए देखे। When we visit house to pray for family, जब हम परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए घर घर में जाते हैं, we see many being disappointed because of their children. हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों के कारण बहुत My निराश हो चुके children do हैं। not understand me properly. मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे अच्छी तरह से नहीं समझ पाती हैं। My husband has not understood me as he has to. मेरे पति ने जैसे मुझे समझना चाहिए वैसे वो मुझे अब तक नहीं समझे My wife हैं। is not in understanding with me. मेरी पत्नी मुझे अच्छे से नहीं समझ पाती है।
Many complaints in the family. बहुत से लोग अपने परिवार में शिकायत करते चले जाते Might हैं। be the people who are watching this program, or you are going through some kind of evil in your family life. शायद हो सकता है कि आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने परिवार में कुछ बुराइयों में से होकर जा रहे हैं। A husband who has to take a responsibility sometimes refuses to take his responsibility. और कई बार जो पति जिसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार Wife करते हैं। sometimes she has to fulfill certain things to see progress in the family, but she refuses to fulfill it. पत्नी को अपने परिवार में उन्नति देखने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन वो उसे करने से इनकार करती है। Children's been misled by their friends, walk out of the family and stay और separate. बच्चे जो है वो उनके दोस्त उन्हें भरमाते हैं, वो परिवार छोड़कर अलग रहना शुरू कर Might देते be you हैं। are the victim like this, suffering like this. शायद आप इस तरह से परेशान हैं, आप इस तरह से दुख उठाते जा My रहे dear हैं। beloved in Christ, बस यीशु में मेरे प्यारे not लोगों, worry, आप चिंता न करें, do not cry. आप रोते मत बैठिए। God is your side. परमेश्वर आपकी ओर से है, He is standing by you वो आपके साथ साथ खड़ा है to restore your family. कि आपके परिवार को फिर से नया बनाएं। You see, Adam and Eve, when they disobeyed God, they brought so many problems to their families. आप देखते हैं कि आदम और हव्वा जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, तो इसके कारण उनके परिवार में बहुत सी But मुश्किलें God आई, restored them. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर से नया बनाया। Abraham had so many issues in the family. और अब्राहम के परिवार में बहुत सी मुश्किलें थी, परेशानियां थी। He didn't have child for so many long years. इतने सालों तक उसे कोई भी संतान नहीं हुई थी, But God brought restoration to his family. लेकिन परमेश्वर ने उनके परिवार को फिर से वापस जोड़ा। Jacob had so many issues in his family. याकूब के जीवन में बहुत सी मुश्किलें थी, He had two wives उसकी दो पत्नियां थी and he faced so many problems. और उसकी बहुत सी मुश्किलें हुई, But God brought him out of all. लेकिन परमेश्वर उसे उन सब से बाहर निकाल कर लाया। Job went under severe problems. अय्यूब बहुत ही गंभीर समस्याओं में से होकर He गया। lost his 10 children. वो अपने 10 बच्चों को गवा बैठा, But the Lord restored him. लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से नया Might be बनाया। you've been in tears remembering people who have passed away. शायद आप आंसू बहाते हुए उन लोगों को याद कर रहे हैं जो कि अब जीवित Oh, नहीं I रहे। lost my husband last year. ओ, पिछले साल मेरे पति गुजर गए, I lost my wife. मेरी पत्नी गुजर गई, I lost my sweet child. मेरा प्यारा बच्चा जो था वो भी अभी नहीं रहा। Are you broken in this way? क्या आप इस तरह से टूटे हुए A हैं? God who restored Job will restore your family. परमेश्वर जिसने अय्यूब को फिर से नया बनाया, वो आपके परिवार को नया बनाएगा। Our God is a God who blesses the family. परमेश्वर हमारा जो है वो तो आशीष देता है, परिवारों को आशीष देता है। Family is suffering because of loss. और ऐसे नुकसान के कारण जो परिवार दुख उठा रहा है, Family is suffering because of sickness. और बीमारी के कारण जो परिवार दुख उठा रहा है, Family might be your family is going under the laws of separation. और आपका परिवार शायद हो सकता है कि अलग अलग हो चुका है। Whatsoever might be the situation, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों न God will हो, restore your family. परमेश्वर आपके परिवार को फिर से नया बनाएगा। We read a beautiful passage of Amalek in the book of Ruth. हम रूत की किताब में अमालेक के बारे में एक सुंदर वचन पढ़ते हैं। In the book of Ruth, we read a person called Elimelech. और रूत की किताब में हम एलीमलेक नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। Elimelech means God is my king. एलीमलेक इस नाम का मतलब है कि परमेश्वर मेरा राजा है। And he had a wife by name Naomi. और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था नओमी। Naomi means pleasant. और नओमी का मतलब बहुत ही सुंदर, अद्भुत, यही इसके नाम का अर्थ था। They had two sons. One is Melhon, means sick. और उनके दो बेटे थे, एक था मेलहोन मतलब बीमार, ये उसके नाम का अर्थ था। Melhon and Silhon were two sons of his मेलहोन family. और सिलहोन ऐसे दो बेटे थे उसके। They were living in the place called Bethlehem. वो बेतलहेम नाम की जगह पर रहते थे। Bethlehem means house of bread. बेतलहेम का मतलब है रोटी का घर। But there was crisis in that place. लेकिन उस जगह पर बहुत सी मुश्किलें थी। So, to seek prosperity, they went from Bethel to a place called Moab. और वो संपन्नता के लिए बेथेल छोड़कर मोआब नाम की जगह पर चले गए। Moab is a cursed city of the Lord. और मोआब जो है वो प्रभु के द्वारा श्रापित देश था। But just to find help there, they went from the place where
there was bread where the place is called as a place of bread to the place of curse. लेकिन वो जो वहां पर है वो तो मदद लेने के लिए रोटी के घर से निकलकर श्राप की जगह पर चले And गए। after entering into that place, और उस जगह में प्रवेश करने के in 10 बाद years of time, 10 साल के समय के दौरान ही Naomi lost her husband. नौमी का जो पति था वो भी मर She गया, lost her 2 sons. उसके दोनों बेटे मर गए She was left alone in the और family. वो उस परिवार में केवल अकेली ही बची Just रही। imagine how much pain she would have carried in her आप heart. कल्पना करें कि उसके दिल में वो कितने दर्द को लेकर थी। She was fully disturbed. वो पूरी तरह से परेशान थी, She broke down. वो बहुत टूट चुकी She थी said, "Let no one call me again Naomi. और उसने कहा कि अब से कोई भी मुझे नौमी न कहे। I am no more that pleasant Naomi. अब से मैं वो सुंदर अद्भुत नौमी I नहीं am like रही। Mara, full of bitterness. मैं तो बस मारा हो गई, बस कड़वाहट से भरी हूँ, I have tasted what I should have not tasted. जिसका मैंने स्वाद नहीं लेना था उसका मैंने स्वाद लिया है। मैंने उस कड़वाहट को चखा I है। have lost my husband. मैं अपने पति को खो बैठी I have हूँ, lost my 2 children. मैं अपने दोनों बेटों को खो चुकी हूँ। There is nothing left in my life. मेरे जीवन में कुछ भी बाकी There नहीं are रहा। many watching this program in this condition. शायद आप इस दशा में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। God is ministering to you through this word. प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सेवकाई कर रहा है। He is reviving your soul through this word. इस वचन के द्वारा वो आपकी आत्मा को बिल्कुल तरोताजा कर रहा है। But one good thing this, लेकिन एक अच्छी बात थी, she said, let me go back to my hometown. उसने कहा कि अब मैं अपने नगर वापस जाती हूँ, Let me go back to my God. मैं अपने परमेश्वर के पास वापस लौट Let जाऊंगी, me go back to my shelter. मैं अपने छत्र छाया में वापस लौट Enough जाऊंगी। is enough of being in this dark place. इस अंधकार की जगह पर रहना अब मेरे लिए काफी हो For चुका। little time pleasure I came here and I lost my husband. थोड़े समय के आनंद के लिए मैं इस जगह पर आई और मैं अपने पति को खो बैठी। For little time of blessing I lost my children. मैं थोड़े समय की आशीष के लिए अपने बेटों को खो It's बैठी a हूँ। very heavy price I have paid. मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, So let me go back to my home. तो अब मैं वापस अपने नगर लौट जाती हूँ। My friend, मेरे दोस्तों, if you turn your hearts to God, अगर आप अपना दिल परमेश्वर की ओर फेरते हैं, your family will be healed. आपका परिवार बिल्कुल चंगा हो जाएगा। Your relationships will be healed. आपका जो संबंध है वो संबंध पूरी तरह से चंगाई पाएगा। Misunderstanding will disappear from your family. असमंजसता जो है वो आपके परिवार से दूर हो जाएगी All sorts of misunderstanding will be healed. और हर एक तरह की असमंजसता जो है वो चंगाई Broken पाएगी relationship will be और reunited. संबंध जो है वापस जोड़ दिए जाएंगे। Few years ago, I visited a Portugal palace. और कुछ साल पहले मैं एक पोर्चुगल महल में गया था, In a Portugal house in Goa. गोवा के एक पोर्चुगल घर में गया था They say there is a place in the middle of that house. और उन्होंने कहा उस घर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है It's called as prayer room. जिसे प्रार्थना का कमरा कहते हैं। And at the evening time when the bell rings, all the members of the family will gather in that room. और शाम के समय जैसे घंटी बजती है तो उस परिवार के सभी सदस्य उस कमरे में इकट्ठे Pray होते हैं, together. एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, Because they believe those who pray together will stay together. क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि जो एक साथ प्रार्थना करते हैं वो एक साथ मिलकर रहेंगे, वो एक साथ बने My रहेंगे। dear beloved, मेरे प्यारे दोस्तों, if you can turn your heart to God, अगर आप अपना दिल परमेश्वर की ओर फेर लाएं, God will bring that unity in the family you're looking for. परमेश्वर आपके परिवार में वो एकता लाएगा जिससे आप ढूंढ रहे हैं। God will bind the cords with His love. परमेश्वर इन सभी बातों को अपने प्रेम के धागों से बांध Now लेगा। sometimes you don't feel joyful to see your partner in the house. और अब तो हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को घर में देखकर उतने खुश नहीं Might be होते। you don't welcome your partner to home with joy. हो सकता है कि आप अपने पति को खुशी के साथ घर में उसका स्वागत नहीं Might be करते। you're not so happy with your children because of their actions. आपके बच्चे जो काम करते हैं उसके कारण शायद आप अपने बच्चों से खुश नहीं हैं। If you could turn your heart to God, अगर आप अपना दिल परमेश्वर की ओर He फेर ले is आए able to bring that change in their lives. तो वो उनके जीवन में ऐसा बदलाव जरूर लेकर आएगा। Today's world we see that there are so many people who are trying to divorce and break their marriages. आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग तलाक लेकर अपने वैवाहिक जीवन को तोड़कर खत्म करना चाहते हैं।
There are so many young people who are broken because they have been in touch with the wrong person in their life for so many years. बहुत से जवान लोग अपने जीवन में गलत व्यक्ति के साथ कई साल से रहने के कारण मुश्किल They में are हैं। so disappointed because of the fake promises given by evil people, and they say that we ruined our life by having companionship with that person. और झूठे लोग जो थे जिन्होंने झूठा दिलासा दिया कि हम एक साथ अपने जीवन में रहेंगे, इस तरह से मुश्किल में पड़ गए हैं लोग, वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। Once a young sister came to prayer. एक बार एक जवान बहन मेरे पास प्रार्थना के लिए आई। As I was ministering to her, she said, I wanted to die. Pray that I will die. और जैसे मैं उनकी सेवकाई कर रहा था, उस बहन ने कहा प्रार्थना कीजिए कि मैं मर I was जाऊं। so surprised to hear that prayer point. मैं उस प्रार्थना के मुद्दे को सुनकर बहुत ही चकित हो गया। I said, why? मैंने कहा क्यों? Because my partner has just left me before the marriage. क्योंकि मेरे साथी ने मुझे शादी के पहले ही अभी छोड़ दिया है। Pray that he will come back to me. प्रार्थना कीजिए कि वो मेरे पास लौट कर वापस आए, Or else let me die. या फिर अच्छा है कि मैं मर जाऊं, Because without him I cannot imagine my life. क्योंकि उनके बिना मैं अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। When I was praying for her, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, Lord said, turn to me. परमेश्वर ने कहा कि मेरी ओर मुड़ कर आओ, I will heal your life. मैं तुम्हारे जीवन को चंगाई दूंगा। Obeyed the voice of the Lord. और उसने प्रभु की आवाज को माना। She gave her life to Jesus. उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे She was दिया delivered from that person. और वो उस व्यक्ति से छुटकारा पाई। Delivered from that soul tie. उस झूठे संबंध से उसने छुटकारा The पाया। Lord brought a beautiful man of God into our life. और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के दास को उनके जीवन में लाया। After a few days she comes to the church. और कुछ दिनों के बाद में जब वो कलीसिया में आई, I am happy now. उसने कहा मैं अब खुश हूँ। God made me to forget that evil person. परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं उस व्यक्ति को भूल जाऊं। I kept my mind open to receive God's will. मैंने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए अपना मन And खुला God रखा। brought this beautiful man into my life. और परमेश्वर ने इस अद्भुत भाई को मेरे जीवन में लाया। She testified with joy. उसने बड़ी खुशी के साथ ये गवाही दी। If you're holding to something which is not giving you joy, the Lord is telling, let it go out of your life now. अगर आप ऐसी कुछ चीजों को थामे जो आपके जीवन में खुशी नहीं लाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उसे अभी जाने दे। God's will bring blessings into your life. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में आशीष लेकर आएगी। I prophesy to somebody who is watching this program that you will meet that person whom the Lord has set ordained for your life. मैं ऐसे भविष्यवाणी करता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने वाले कोई एक दर्शक है जो अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त उस व्यक्ति से मुलाकात You करेंगे। will meet with that person whom the Lord wants your daughter has to be married or your son has to be married. आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसके बारे में प्रभु चाहता है कि आपके बेटे की शादी या आपकी बेटी की शादी उस व्यक्ति से हो। I see parents praying for their children's settlement. You will find a person. मैं देखता हूँ माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से मिलेंगे। The Lord will enable you. He will give you wisdom and direction to find that exact person as a partner for your और children. परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और आप उस व्यक्ति के लिए जो आपके बच्चों के लिए सही जीवन साथी उससे आप मिलेंगे। Right now, अभी इसी power समय of God is empowering you. परमेश्वर की सामर्थ आपको भी घेरे I see हैं। a tears of a mother. मैं माता के आंसुओं को देखता हूँ। You are telling that my daughter is getting older. आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है Every year I'm waiting on the Lord to see her settled. और मैं हर साल प्रभु की राह देख रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए Time is getting delayed. और समय में अभी देरी होती जा रही है। What should I do? तो अब मैं क्या करूं? My dear beloved sister, मेरी प्यारी बहन, do not worry. आप चिंता न करें। God makes everything works in His time. परमेश्वर सब कुछ अपने समय में बिल्कुल सही काम करवाता This है। year is the appointed time for your daughter to get married. ये साल तो आपकी बेटी की शादी के लिए नियुक्त साल है। You will find the person. आप उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ God लेंगे। is never late. परमेश्वर कभी देरी से नहीं आता। He does His things according to His time. वो अपने समय के अनुसार सब कुछ करता है। He did His first miracle in New Testament in the marriage of Canaan. उसने काना की शादी में अपने जीवन का पहला चमत्कार वहां पर किया था। Same thing is going to happen in your daughter's marriage. आपकी बेटी की शादी में भी बिल्कुल ऐसे चमत्कार होगा। You will taste the miracle of Jesus. आप यीशु के चमत्कार का स्वाद लेंगे। I see the broken relationships being healed. मैं देखता हूँ कि टूटे हुए संबंध अभी चंगे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। I see someone who is trying to divorce a partner. The Lord says, don't do it. You have to reunite to your partner because I am going to heal him. जो अपने जीवन साथी को तलाक देना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है तलाक मत दो क्योंकि मैं तुम्हारे संबंध को फिर से चंगाई दूंगा। Lord is not pleased to see separation.
परमेश्वर दोनों को अलग होते हुए देखकर खुश नहीं होता God है। wants to see your heart comes together. परमेश्वर चाहता है कि ये देखे कि आपके दिल जो है जो आपस में जुड़ रहे It's the हैं। God who unites, not the God who separates and breaks. परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन जोड़ने वाला प्रभु है। Husbands, don't try to flee from your responsibility. और पतियों, आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने की कोशिश न करें। Might be it's too hard for you. शायद ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। The Lord will give His favor to you. परमेश्वर अपनी कृपा आप पर जरूर करेगा। Sisters, don't try to run away from your husband. पत्नियों, आप अपने पति से दूर भागने की कोशिश न करें। Don't try to run away from the family problems. परिवार की समस्याओं से दूर भागने की कोशिश न करें। Be there. वहां पर बने रहें। God will help you. प्रभु आपकी मदद करेगा। You will cross over. आप उससे पार करके आगे You will जाएंगे। cross over. आप उससे पार निकल आएंगे। Don't feel pain and try to escape from all sorts of problem you're going through the family. आप दर्द महसूस करते हुए अपने परिवार की जितनी भी समस्या उससे ऐसे बचकर निकलने की Stick कोशिश न there. करें। आप डटे Be रहें, there. डटे रहें You will see the hand of the Lord. और आप प्रभु के हाथ को देख पाएंगे। Don't run away like Naomi and be caught in such kind of disaster. नौमी के जैसे भागे नहीं और इस तरह की विपत्ति में न फंसें। Now I'm going to pray for people. अब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। I see somebody who is trying to walk out of the family and go and settle in the other nation. मैं देखता हूं कि कोई जो है अपने परिवार को छोड़कर दूसरे देश में स्थापित होना चाहते हैं। You want to leave your wife and children and you wanted to go and work in some other nation. The Lord is telling you to remain in your family. और आप अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे देश में जाकर काम करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है अपने परिवार के साथ बने रहें। आप अपने परिवार को छोड़कर दूर न जाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में heal their family. इनके परिवार को चंगाई दे। Heal, Lord. हे प्रभु तू चंगाई दे। Let misunderstanding change. हर एक जो असमंजसता है दूर हो जाए। Suspicious thought be delivered. संदेह और शक के जो विचार है दूर हो जाए। Let them receive peace. ये शांति प्राप्त करें। Let them receive joy. ये आनंद प्राप्त करें। Lord, the children who are not able to feel the genuine love of the parents, help them to feel the genuine love of the हे family. प्रभु, जो लोग अपने माता पिता के सच्चे प्रेम को महसूस नहीं कर पाए वो उसे महसूस करने वाले Might be parents are crying that they are not receiving that love from the children. Lord, enable the children to love parents. माता also. पिता शिकायत करते कि बच्चे उनसे प्रेम नहीं करते। प्रभु बच्चों को प्रेम करने वाला बना कि वो अपने माता पिता से प्रेम करे। I pray for sisters who are broken because of their nature of their husbands. Lord, heal their partners. पत्नियां जो अपने पति के स्वभाव के कारण टूट चुकी हैं, उनके जीवन साथी को तू चंगाई दे प्रभु। इनको अपने प्रेम में, आपसी प्रेम में जोड़ कर Help, रख। Lord, even sisters to love their husbands. प्रभु मदद कर कि बहन जो है अपने पति से प्रेम करने वाली हो। Bless family life. इनके वैवाहिक जीवन को आशीष Let दे। them experience your newness from today onward. आज से वो तेरी नवीनता को अपने जीवन में अनुभव करें। I break the cords of the enemy which is trying to destroy the plan of the Lord in the families. इनके परिवार में शैतान की जो योजना इनको नाश करने की है उसे मैं खत्म करता हूँ। I destroy it from the roots. मैं इन्हें पूरी तरह जड़ के साथ नाश करता हूँ। Thank you, Lord. I speak your life upon their family. धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे जीवन को इनके परिवार पर कहता Thank you, हूँ। Master, for the blessings. आशीषों के लिए धन्यवाद हो मेरे स्वामी, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, प्यारे दोस्तों, God wants
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's such a joy to come to your house through this program. इन प्रोग्राम के द्वारा आपके घर में आना सच Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's such a joy to come to your house through this program. इन प्रोग्राम के द्वारा आपके घर में आना सच में बड़ी खुशी की बात है। I'm so happy to hear from you all the miracles you have been receiving through this precious time program, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, इस बहुमूल्य प्रोग्राम के द्वारा आप जो आशीषें पा रहे हैं, चमत्कार पा रहे हैं, उसे सुनकर मैं बहुत बहुत खुश I हूँ। give God alone all the glory. मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। He is a good God. वो भला परमेश्वर है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला He is परमेश्वर a है। faithful God. वो विश्वास योग्य प्रभु He है। does wonders without numbers. वो तो अद्भुत Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's such a joy to come to your house through this program. इन प्रोग्राम के द्वारा आपके घर में आना सच में बड़ी खुशी की बात है। I'm so happy to hear from you all the miracles you have been receiving through this precious time program, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, इस बहुमूल्य प्रोग्राम के द्वारा आप जो आशीषें पा रहे हैं, चमत्कार पा रहे हैं, उसे सुनकर मैं बहुत बहुत खुश I हूँ। give